सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, उसमें हमने सुना था कि मैटर क्या होते हैं और मैटर कितने तरीके के होते हैं। तो मैटर कितने तरीके के थे हमने बताया था। मैटर 3 तरीके के थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या था, मॉलिक्यूल बहुत पास पास स्थित होते थे जिससे उनका एक फिक्स शेप होता था और फिक्स शेप के साथ साथ उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता था जिससे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के रिक्त स्थान कम होते थे। ये इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती थी क्योंकि पर स्क्वायर फीट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। और इसके एग्जांपल क्या थे, Fe वगैरह में देखे थे, आयरन। सेकंड होता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, सॉलिड से तुलना में दूर रहते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है और इनके अणुओं के बीच में खाली स्थान रहता है, रिक्तियां रहती हैं। दूसरा, ये सभी संभव दिशाओं में गमन करते हैं और इनका आयतन निश्चित होता है, जैसे इसका आयतन निश्चित है जैसे इसका, लेकिन इनका जो शेप होता है वो जिस कंटेनर में रखे हैं उसी का जो रखते हैं। ठीक है, वाटर एग्जांपल था। ऐसे गैस की बात करें तो गैस का और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते थे, तो इसमें इंटर अट्रैक्शन फोर्स और कम होता था, स्पेस ज्यादा होता था, डेंसिटी कम होती थी और ये रैंडमली मूव करते थे। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब हम देखते हैं कोई भी मैटर हो उस पर 3 चीजें विशेष तौर से इफेक्ट डालती हैं। एक होता है प्रेशर P, एक होता है टेम्परेचर T और एक होता है वॉल्यूम V। ये 3 चीजों के ऊपर पूरा है। इसमें मुझे ध्यान रखना है जो चीज दिखाई नहीं देती वो कांस्टेंट है। और टेम्परेचर अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। ठीक है, अब कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में केवल हमें एक चीज याद रखना है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। इस पर T नहीं दिख रहा है, इसका मतलब T कांस्टेंट है, स्थिर। इसमें क्या बनेगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उस गैस के अणुओं द्वारा डाले गए ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित या गैस के अणुओं द्वारा डाले गए ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। At constant temperature, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gaseous molecules. हम इसे प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट आता है K, तो K भी बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, K/P क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, PV is equal to K। ठीक, इसके बेस पे क्या बनेगी दूसरी डेफिनेशन, स्थिर ताप पर गैस के आयतन तथा दाब का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। At constant temperature, the product of the volume of the gas and pressure always remain constant, always remain same। अगर मान के चले 2 गैसें हो, फॉर गैस A क्या हो जाएगा, P1 V1 is equal to K। इस इक्वेशन में फर्स्ट लेते हैं। अगर दूसरी गैस हो तो क्या कर देंगे, फॉर गैस B
P2 V2 is equal to K बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। जब एक साइड बराबर होती है दूसरी अपने आप बराबर होती है, तो होगा P1 V1 is equal to P2 V2। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? फिर से सुन लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस द्वारा डाले गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। At constant temperature, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gaseous molecules. Then V is equal to is proportional to 1 by P, V is equal to Kp, Pv is equal to K for gas। ठीक है? अब इसका आता है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन। तो ग्राफिकल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है उसमें? अब जैसे हम जो एक्स एक्सिस हो गई, जो वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पे हमने ले लिया प्रेशर, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है तो हमेशा हाइपरबोला आएगा। इसे क्या कहते हैं? हाइपरबोला। दूसरा बनता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हमने इधर 1 बाई वॉल्यूम ले लिया, इधर प्रेशर ले लिया, तो हमेशा कैसा आएगा? ठीक है। तीसरा जो बनता है ये एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस, इधर हमने कर दिया P, इधर ले लिया PV। PV और P के भी करेंगे तो टेम्परेचर आप कितना भी बदलते रहो, हमेशा वो कैसा रहेगा? प्रेशर। कैसे करते हैं? T1 T2 T3। ठीक है, तो मान लीजिए से चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। इसमें हमें केवल याद रखना है V is proportional to T। प्रेशर ये देखा, तो प्रेशर कैसे रहेगा? कांस्टेंट। इसकी क्या बनेगा? स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। At constant pressure, the volume of the gas is directly proportional to the absolute temperature। रिमूव करो प्रोपोर्शनल का साइन, V is equal to Kt, उसे लेके आएंगे V upon T is equal to K। क्या डेफिनेशन बनेगी? K क्या है? कांस्टेंट, स्थिरांक। तो एट कांस्टेंट प्रेशर the ratio between the volume of the gas and absolute temperature always remain constant। स्थिर दाब पर गैस के आयतन तथा परम ताप का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ठीक है। अब जैसे उसमें भी ए बी गैस, जैसे हम दो गैस लेते हैं, फॉर गैस ए तो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर गैस बी क्या बन जाएगा? V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। ठीक है, इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, उठाइए से। हो गया? चलिए तीसरा देखते नहीं है। तीसरा नियम है गे-लुसाक्स लॉ।
गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स नियम, गै-लुसाक का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, P is proportional to T, माने B कांस्टेंट। ठीक, तो क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस और mass is directly proportional to the absolute temperature. At constant volume, the pressure of the given mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature. स्थिर आयतन पर गैस द्वारा आरोपित दाब, स्थिर आयतन पर गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसको भी कर दो सॉल्व, P इज इक्वल टू के टी, वो करेंगे तो क्या होगा, P अपॉन टी इज इक्वल टू के, क्या होगा, स्थिर आयतन पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए दाब और परम ताप का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्या है, कांस्टेंट। क्या होगा, at constant volume the pressure of the gas, the ratio between the pressure of the gas and absolute temperature, absolute temperature always remain constant। इसको भी कर देंगे for gas A, क्या होगा, P1 upon T1 is equal to K, इक्वेशन फर्स्ट। for gas B क्या बन जाएगा, P2 upon T2 is equal to K, equation second, by equation first and second क्या बन जाएगा, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इसका, P1 T2 is equal to P2 T1। ठीक है, लिख लो सब लोग, बता दिए इसे। ठीक है, आगे चले, चलिए एवोगाड्रो लॉ में आते हैं। इसमें याद रखना V इज प्रोपोर्शनल टू N, इसमें क्या होगा, P भी फिक्स रहेगा एंड T दोनों के दोनों कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। सपोज कीजिए दो गैस ले और दोनों को हम एक समान आकार के बर्तन में देते, अगर इसका वॉल्यूम V इज इक्वल टू कर दिया 10 लीटर, तो इधर भी हमने ले लिया, ये भी कितना है ना, 10 लीटर के बेसस है, दो 10 लीटर के बेसस हो गए। इसके अंदर अगर हम गैस भर देते ए, कौन सी भरते, गैस ए, इसके अंदर भर देता हूं गैस बी, तो स्थिर ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, तो आयतन दोनों को बराबर है, उपस्थित अणुओं की संख्या समान रहती है। अगर n इज इक्वल टू इधर 10 मोल होगा तो इसका भी n इज इक्वल टू 10 मोल ही होगा। ठीक है, मतलब क्या था, स्थिर ताप और दाब पर गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान रहती है। स्थिर ताप और दाब पर निश्चित आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या सदैव समान रहती है।
इंग्लिश में इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आलू मिक्स कर देना। होता नहीं है कि नहीं? होता गया, चलो ठीक है। आगे चले हो, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपने अभी नियम देखे, 3-4 नियम देखे। कौन कौन से देखे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं फिर से। फर्स्ट, आपको कुछ याद रखना है, बॉयस लॉ। बॉयस लॉ उसमें क्या रखेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसमें T नहीं दिख रहा, T कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके गैस के अणुओं द्वारा डाले गए दाब के व्युत्क्रम का अनुपाती होता है। At constant temperature, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gaseous molecules. चार्ल्स लॉ क्या था, V is proportional to T। इसमें क्या होता है, T कांस्टेंट। तो क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। At constant pressure, the volume of the gas is directly proportional to the absolute temperature। इसके बाद कौन सा था, गे-लुसाक्स लॉ। इसमें क्या था बताइए, बोल रहे, कोई बात नहीं। P is proportional to T, इसे V कांस्टेंट। आप ये देखिए तीनों में एक एक चीज कांस्टेंट रख ली जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्थिर आयतन पर विभिन्न गैस के अणुओं द्वारा डाला गया दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। At constant volume, the pressure exerted by the gaseous molecule is directly proportional to the absolute temperature। इसके बाद हमने पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या था, V is proportional to N। इसमें P और वो दोनों नहीं दिख रहे, P और T दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या होगा, ताप व दाब के स्थिर ताप व दाब पर गैस के निश्चित मात्रा में, स्थिर ताप व दाब पर गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। स्थिर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन a vessel in a fixed volume always remain same। ठीक है, अब आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आइडियल गैस, आदर्श गैस। आइडियल गैस एंड इक्वेशन। आदर्श गैस, आदर्श गैस और उसका समीकरण और समीकरण भी बनाएंगे इसका आदर्श गैस का। आदर्श गैस क्या होती है, वह गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में, वह गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में गैस के नियम जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो नियम आदि का दृढ़ता से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। वह गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो नियम का दृढ़ता से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। द गैस विच स्ट्रिक्टली और रिजिडली फॉलो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ एंटायर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस।
एक्चुअली देयर इज नो आइडियल गैस, वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, जो होता है आदर्श गैस समीकरण। तो हमें इसको व्युत्पन्न करना है, ड्राइव करना है। जब आदर्श गैस समीकरण व्युत्पन्न करने को आया, ड्राइव करने को आया, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या था? वह गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक स्थिति में बॉयल्स के नियम का दृढ़ता से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, अब बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो तीनों का कर रही थी। इस कंडीशन में क्या आएगा? बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, इक्वेशन फर्स्ट, बाय चार्ल्स लॉ। V इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना, पढ़ चुके अपन। बाय एवोगैड्रो लॉ क्या था? V इज प्रोपोर्शनल टू N। थर्ड अब हम कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें देखिए V किसके प्रोपोर्शनल है? N और T के तो प्रोपोर्शनल है, N एंड T, और P के कह रहे हैं एंटी प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल P का। अब इसका साइन हटाएं, इधर जगह नहीं, हम इस साइड कर दे, शायद दिखे नहीं, ठीक है ना, हो सकता है दिखे नहीं है, दिख जाए तो फिर नीचे कर देते हैं। देखो चलो इसको हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें कांस्टेंट आता है R एंड T अपॉन P, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो PV इज इक्वल टू nRT हो गया। इसी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यहां वेयर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N number of moles, T absolute temperature, R गैस कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया जी? तो डाल दीजिए इसे। तो दोस्तों अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826256900। उसमें मैं बहुत ही छोटा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और अपनी एक ऐसी कोचिंग है जो नेटवर्क मार्केटिंग के आधार पर है। इसमें आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगे, आप 2 लोगों को और जोड़िए तो आप ऊपर जाते हैं, ऐसे आप अपग्रेड होते आएंगे। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको कुल 32 लोगों को जोड़ना है। आप जितनी जल्दी 32 लोगों को जोड़ लेते हैं उतनी ही जल्दी आप नंबर 1 पोजीशन पर चले जाएंगे। और अगर कभी आपको इसकी पूरी डिटेल समझना हो तो आप मुझे बताया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरी समझा दूंगा बाद में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। बाय।